बिहार चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राहुल गांधी यूपी के उपचुनाव में नहीं करेंगे प्रचार, सूत्रों के हवाले से खबर। जापान दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, कहा जापान हर तरह से भारत का सहयोगी, बुलेट ट्रेन जैसे कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। 2014 हो सकता है देश के लिए सूखे का साल, मौसम विभाग ने माना अनुमान से कम वर्षा ने बिगाड़े हालात। महाराष्ट्र सहित देश भर में हुआ गणेश जी का आगमन, उत्साह और उमंग के साथ गणेश भक्तों ने किया गणपति की स्थापना। और गणपति बापा के रंग में नेता भी रंगे, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, मनोहर जोशी जैसे कई बड़े नेताओं ने की गणपति बापा की स्थापना। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज जिस प्रकार से गणेश उत्सव का इस महापर्व खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है, इसी गणेश उत्सव के महापर्व पर सीधे दर्शन कराते हैं आपको लालबाग के राजा के।
जैसे कि आप देख रहे थे लाल बाग के दर्शन आपने लिए और ये सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे थे लाल बाग के राजा के दर्शन का, जहाँ पे हजारों की तादाद में इस वक्त लोग मौजूद है। हालांकि आज स्थापना का पहला दिवस है, लेकिन पहले दिवस से ही लाखों की तादाद में लोग जो है वहाँ पे जाते हैं लाल बाग के राजा के दर्शन लेने के लिए। और खास करके विशेषता ये है लाल बाग के राजा की कि लाल बाग के राजा के को मन्नतों का राजा माना जाता है। यहाँ पर जो भी माथा टेकता है लाल बाग के राजा के पास मुराद मांगता है, उसकी तमाम मुरादों को वो पूरा करते हैं और उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। सारे विघ्न वो दूर करते हैं। साथ ही साथ लाल बाग के राजा का एक अपना ही महत्व है, अपना ही विशेष एक दरबार है। किस खूबसूरती से इस दरबार को सजाया गया है, इसीलिए विशेष लाल बाग के राजा के ये दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की, जहां पर शंकराचार्य के विवादित बयान के बाद जहां देश भर में साईं भक्तों में रोष पैदा हो गया था, तो वही ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। वलसाड़ जिले के भीड़ भजन मंदिर में साईं की मूर्ति हटाने की मांग के चलते साईं भक्तों में नाराजगी देखी जा रही है। साईं की मूर्ति हटाने वालों के विरोध में साईं भक्तों ने कामकाज बंद रखकर वहां पर अपना विरोध जताया है। गौरतलब है कि साईं की मूर्ति हटाने को लेकर मंदिर के ट्रस्टी और साईं भक्त आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद विवाद अब थम नहीं रहा है। वलसाड़ में टावर पे आया और भीड़ भजन मंदिर में गई कल वो तारीख 27 को उस मंदिर के कर्ता शिवदत्त महाराज ने साईं बाबा की मूर्ति का दरवाजा बंद करके पुलिस को बुला के दरवाजा बंद करके उसका खंडित करने की कोशिश करी और साईं भक्तों ने जाके वो अटकाए और उसके विरोध में वो आज हम साईं भक्तों ने वलसाड़ बंद और कलेक्टर वगैरह को आवेदन पत्र देने का और नगर पालिका के दरवाजे पे अमन अनशन का प्रोग्राम किया हुआ है और इसमें हर साईं भक्त ने अपनी मर्जी से स्वयं को बंद करके हमको सपोर्ट दिया हुआ है। और हमारी डिमांड है कि ये मंदिर में पूरे भारत भर में प्रथम बार ये महाराज ने ऐसी कोई काम किया है और मूर्ति खंडित करने की कार्यवाही की है। तो ये महाराज की पूरी पिछली जो कुछ इंक्वायरी है वो तपास करने में आवे। ये महाराज को हस्तक से मंदिर पूरे का पूरा सरकार हस्तक ले लिया जाए और साईं बाबा की मूर्ति हमेशा के लिए यही जगह पे स्थापित किए वो। बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस तरह से जनता के बीच जाना है और कौन से डेवलपमेंट के काम को पूरा करना है, इससे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। चुनाव नजदीक है पर अब तक कांग्रेस एनसीपी की आपसी मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। सभी अपनी ताकत को टटोलने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि अब तक कांग्रेस और एनसीपी में सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं हो पाया है। एनसीपी विधानसभा चुनाव में आधी सीट चाहती है, जिसे लेकर कांग्रेस के खेमे में नाराजगी है। दोनों ही पार्टी 288 सीटों का जायजा ले रही है। कांग्रेस वक्त की नजाकत को देखते हुए अब चुनावी मैनिफेस्टो की तैयारी में जुटी हुई है, जिसके लिए अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब तक गठबंधन का मैनिफेस्टो कैसा होगा, इसे लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हुआ है, बड़े पैमाने गया। यहाँ मोनो रेल आई है, यहाँ मेट्रो रेल आई है, ये बड़ी बात है। यहाँ पश्चिम और पूरब उनको मिलाने के लिए 3-4 रास्ते हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी मैं थाना में जाता हूँ तो धारावी से मुझे पहले जाना पड़ता था, वो अभी आज मुझे धारावी से जाना नहीं पड़ता। मैं कुर्ला जाता हूँ, कुर्ला से वहाँ जल्दी मैं घाटकोपर पहुँचता हूँ। तो ये बदलाव बड़े पैमाने पर आए और केंद्र सरकार भी इसके लिए मदद करेगी रेल का सुधार करने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, फ्री वे हुआ। आप जो बोलते हैं कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हुआ है और लोगों के सामने ये है। कांग्रेस का दावा है कि इस मैनिफेस्टो में हर वर्ग की तरक्की को लेकर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की ये जल्दबाजी कहीं न कहीं ये भी जता रही है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते हैं।
और उनको यकीन है कि विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का कोई असर नहीं होगा। मोदी लहर तो खत्म हो गई। आप जो बाई इलेक्शंस हुए वहाँ मोदी कहाँ है? ऐसे कर्नाटका में 3 सीटों में 2 सीटें हमें मिली, यहाँ 10 सीटों में से 6 सीटें हमारे आघाड़ी को मिली। तो वहाँ क्या वो हिमाचल प्रदेश ना नहीं, हिमाचल प्रदेश ने कौन सा वो वहाँ 3 सीटें बाई इलेक्शन में तीनों के तीनों चुन के आई। तो अभी ये बात है कहाँ लहर रही है, कहाँ अच्छे दिन आए? यही लोग बोलते हैं ये सब बकवास थी, लोगों को फंसाया गया। लोगों की ये भावना बन गई है कि ये लोग हमेशा फंसाने का काम करते हैं, और इस वक्त भी हम लोगों को फंसाया गया है। ये लोगों के दिमाग में अभी आ गई है बात। सब कुछ ठीक है, गठबंधन में कहने वाले नेता अब परिस्थिति को देख अपनी योजना बनाने में जुट गए हैं। सभी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ऐसे में वो कैसे पीछे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। दिल्ली में उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। इस योजना से सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंक खाते से जोड़ा जाएगा। हर घर में बैंक खाते होंगे। वहीं हर बैंक के खाते के साथ 1 लाख का जीवन बीमा भी साथ में मिलेगा। प्रधानमंत्री की जन धन योजना शुरू। धनवान और निर्धन के बीच की दूरी मिटाना है लक्ष्य। पहले ही दिन खुले 50,000 से ज्यादा खाते। हर बैंक कैंप पर लगी लंबी कतारें। भ्रष्टाचार रोकने हेतु पैसा सीधे जमा होगा बैंक खातों में। बीजेपी की सत्ता केंद्र में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता और देश के विकास के लिए कई नए प्रयासों में पहल की है। इसमें आम जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और साथ ही धनवान और निर्धन के बीच की दूरी मिटाने हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई। और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। अगर उससे वो अछूत रह जाए, मुझे कभी शब्द प्रयोग करना मगा अच्छा तो नहीं, लेकिन मन करता है कि मैं कहूं, ये फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी देश के 40% लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था के हकदार नहीं बन पाते, उसके लाभार्थी नहीं बन पाते, तो हम फिर गरीबी को हटाने के काम में सफल कैसे हो सकते हैं? और इसलिए हमारा मकसद है, अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया तो गरीबी को से मुक्ति पानी है, तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ना होगा, और उसी के तहत इस अभियान को पूरी ताकत के साथ उठाया है। आज भी गांव गरीब परिवारों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि माताएं बहनें बहुत मेहनत करके पैसे बचाती हैं, लेकिन उसको हर बार परेशान, कहां रखे, बिस्तर के नीचे रखे, तो वो ढूंढ के निकाल करके भाग जाता है लेकर के। उसको नशे की आदत लगी है। जब खाता खुल जाएगा उन महिलाओं को कितना आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को। और इसलिए बैंकिंग सेक्टर के जिन महानुभावों ने इस काम को किया है, आपने 20 साल नौकरी की होगी, 25 साल नौकरी की होगी, आपने बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स के खाते खोले होंगे, उनको पैसे दिए होंगे, लेकिन शायद आशीर्वाद पाने की घटना आज हुई है कि जब वो महिला खाता खोलेगी, आपको आशीर्वाद देगी और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 50,000 से ज्यादा खाते खोले गए हैं। इसके लिए बैंकों द्वारा शिविर लगाए गए। हर केंद्र पर खाता खुलवाने वाली लंबी कतारें देखी गई। जनपद मुख्यालय खलीलाबाद ब्लॉक परिसर में बैंक की मुख्य शाखा और बैंकों के उप शाखा द्वारा शिविर लगाए गए। सभी बैंकों को मिलाकर लगभग 8,000 खाता खोलने की सूचना मिली थी।
इस मौके पर नोडल अधिकारी अमनेंद्र कुमार शुक्ल, शाखा प्रबंधक पताहा डीएम सिंह एवं जन सेवा केंद्र के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर एक दिन पूर्व खोले गए खातों के पासबुक का भी वितरण किया गया। जनपद में लगभग 50,000 से ज्यादा खाता विभिन्न बैंकों द्वारा खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना को मिले पहले दिन के प्रतिसाद से आशा है कि धनवान और निर्धन के बीच की दूरी आने वाले दिनों में जल्द ही खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। गांधीनगर में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकारी योजना है और इस योजना के जरिए गरीबों का सारा पैसा सीधे लोगों के हाथ में पहुंचेगा। ભાઈ લઈ આવ્યા કે હવે તમારું બેંકની અંદર એકાઉન્ટ ખુલશે અને ત્યાર પછી 6 મહિનાની અંદર તમારા બેંકની અંદર 5,000 રૂપિયા મૂકવામાં આવશે। આપ વિચાર કરો, 5,000 રૂપિયા બેંકમાં જમા થશે। તમારે જમા નથી કરાવવાના, બેંક જમા કરાવશે, સરકાર જમા કરાવશે। અને સખી મંડળોને પણ બચત બેંક દ્વારા બચત। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर गए हुए हैं। उनके इस जापानी दौरे को लेकर लोगों में काफी उम्मीद है। वहीं इस बारे में गुजरात के कृषि मंत्री गोविंद पटेल का कहना था कि इस जापान दौरे पर प्रधानमंत्री का ज्यादा ध्यान है क्योंकि वो अपने देश को टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत उम्मीद है नरेंद्र भाई के पास, सारे देश के लोगों को भी उम्मीद है और मेरे को पूरी भरोसा है कि देश की जनता ने जो उस पर विश्वास किया है वो विश्वास का पूर्णता से वो काम करेगा और सभी जो उसने वचन दिया है वो वचन पूरा करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। परभणी में पंकजा पालवे ने स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के नक्श कदम पर चलते हुए संघर्ष यात्रा शुरू की है और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे इन्होंने महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष यात्रा का आयोजन किया था। उसी प्रकार पर चलते हुए विधायक पंकजा पालवे ने स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के स्वप्न को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र की सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष यात्रा का आयोजन किया है। त्या अवताराला वंदन करण्यासाठी मी जाणार म्हणून जिजाऊचं शौर्य, सावित्रीबाईंचं धैर्य आणि अहिल्यादेवींचं औदार्य अशा गोष्टी समोर ठेवून प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी जर काम केलं तर नक्कीच जनतेचे सर्व प्रश्न मार्गी लागतील आणि ही संघर्ष यात्रा ही महायुतीची सत्ता स्थापन करण्यासाठी माझा एक महत्त्वाचा खारीचा वाटा असणार आहे। या संघर्ष यात्रेतून आम्ही सरकारवर ताशेरे ओढणार आहोत। सरकारने जो भ्रष्टाचार केला आहे त्याच्याविषयी बोलणार आहोत। नरेंद्र मोदींचं सरकार आलेलं आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये जर सत्ता परिवर्तन झालं तर दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या विकासाला सुरळीतपणा येईल आणि एक विकासाचं स्वप्न पूर्ण करता येईल आणि 15 वर्ष आघाडी सरकारला ही कुठेतरी झाला हा विषय राजकारणामध्ये प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या म्हणजे अर्थाने वापरला जातो। हा अन्याय निवडणुकीपूर्वीच लक्षात 15 वर्ष लोक एखाद्या पक्षामध्ये राहतात आणि त्यांना अन्याय झाला वाटतो तर त्या अन्यायाची आम्ही तपासणी करू, नाहीतर मग त्यांना अन्याय। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष वजुभाई वाला को केंद्र सरकार ने कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। वजुभाई सौराष्ट्र के दिग्गज नेता माने जाते हैं। अब उनकी नई जिम्मेदारी पर उनकी पार्टी के साथ ही गुजरात सरकार के कृषि मंत्री गोविंद पटेल ने उन्हें बधाई दी और काफी सारी उम्मीदें उनसे रखी। जो ये कार्यक्रम है इसके गणेश चतुर्थी को लेकर क्या कहेंगे? आज एक पूरे देश में गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाया जा रहा है। उस गणेश चतुर्थी के महोत्सव पे हमारे राजकोट के हमारे लीडर, हमारे साथी श्री वजुभाई वाला को गवर्नर ऑफ कर्नाटक बनाया गया है, उसके लिए उसको भी मेरी। देश भर में जैन समाज ने पर्युषण त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। इस मौके पर जैन समाज के धार्मिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वहीं लोगों ने एक दूसरे के क्षमा याचना की प्रार्थना भी निभाई है। जैन समाज के धर्म गुरुओं ने लोगों को शांति से अपना जीवन बिताने की सलाह देते हुए अहिंसा न करने की सलाह दी।
राजकोट से दिलीप पारेख मनिया देरासर की ओर से बोल रहा हूं। आज हमारा पर्यूषण का अंतिम दिवस है जो संवत्सरी के नाम से जाने जाते हैं। आज समाज समस्त जैन समाज के सभी लोग अपने अपने धर्म स्थान में, चाहे वो मंदिर जैन मंदिर हो या उपासना हो, सभी जगह सुबह से जाते हो, धर्म क्रिया करते हो। उपास्य में जो गुरु महाराज होते हैं उसका वंदन करके उसका व्याख्यान समझते हैं। महाराष्ट्र भर में गणपति बापा की धूम मची हुई है। चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता, सारे लोग गणपति बापा के रंग में डूबे हुए हैं। वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी ने भी हर साल की तरह इस साल भी अपने घर पर गणपति बापा की मूर्ति स्थापित की है, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र की खुशहाली के लिए और लोगों के स्वप्न पूरे करने की दुआ मांगी। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने घर पर गणपति बापा को स्थापित किया है, जहां पर मुख्यमंत्री ने देशवासियों को गणेशोत्सव की बधाई दी। गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मैंने भी अपने घर में एक हर साल जैसे निजी रूप से गणेश स्थापना की है मित्र परिवार के साथ। मैं इस अवसर पर राज्य की पूरी जनता को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। ये उत्सव मात्र किसी एक धर्म विशेष का नहीं रहा है। ये उत्सव एक सामाजिक उत्सव बन गया है और हर एक नागरिक इस उत्सव में शरीक होता है। हर साल की तरह इस साल भी उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद संजय निरुपम ने गणपति बापा की मूर्ति को 5 दिनों के लिए अपने घर पर विराजमान किया है। वहीं संजय निरुपम ने अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की और इस मौके पर संजय निरुपम से हमारे संवाददाता अमरिंदर आशुतोष ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। गणेशोत्सव की धूम मची हुई है और मुंबई में हर तरफ गणपति बप्पा पधार चुके हैं। संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। इनसे ही जानते हैं कि ये कई सालों से लगातार गणपति जी को अपने घर पे लाते रहे। ये कितना साल है सर आपके घर पे? ये मेरे ख्याल से हमारे यहाँ गणपति जी का जो प्रतिवर्ष आगमन होता है वो 20वां वर्ष है। 1994 में हमने पहली बार अंधेरी ईस्ट में जब हमने एक छोटा सा घर खरीदा था तब गणपति जी को अपने स्थापित किया था और तब से आज अगर 2014 देखें तो 20वां साल गणपति का हमारे घर आगमन हुआ है। इनका बहुत बहुत स्वागत है और सभी गणेश भक्तों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। सर ये फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ पे बदस्तूर जारी रहेगा।